तेरू बाबा दे लेगे तोड़ियाली हमारू ना तू मिल गए रे फौज वालू छोड़िया तेरू बाबा दे लेगे तोड़ियाली हमारू ना तू मिल गए रे फौज वालू छोड़ियाली होटल वालू राका जागक हॉल तो मिलन हेला ट्याली ठस राका जागक हॉल तो मिलन हेला ट्याली ठस वेगी टोटेगी हेलने खाण्या करीना चिड़ुकू चस। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है ललिता नेथानी और आप सभी का स्वागत है हॉलीवुड न्यूज शो में। आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं उत्तराखंड संगीत जगत की ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कम समय में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, उनका नाम है कमल धनाई। तो चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कमल धनाई जी हमारे हॉलीवुड न्यूज शो में। तो ललिता नेथानी जी, पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हॉलीवुड न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा है और आज मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप हमें बताइए तिरुहुआ बदली के गीत, तो इसके पीछे आपका मकसद क्या है? इतना मतलब डीजे वाला सॉन्ग ये है और तिरुहुआ बदली गई यानी कि बुआ ही बदल गया, तो इसके पीछे का मकसद बताइए, कैसे आपने इसकी रचना की? एक्चुअली मैं इसका मतलब ये था कि मुझे कई सारे लोगों ने बोला कि आप पे क्या आपत्ति आई है कि इस गीत का क्या क्या मकसद था। कई मेरे दर्शकों ने बोला है, कई मेरे फ्रेंडों ने बोला है कि आपने किस हिसाब से इस गाने को बनाया है। अक्सर में लोगों के साथ ऐसा होता है, तो मैंने उस हिसाब से मैंने ये थीम लिखी थी, तेरू बुबा बदल गए। जबकि मैं उस वक्त कहीं आउट ऑफ में था, मलेशिया में था, तो मैंने एक थीम सोची थी कि हाँ मैं तेरू बुबा बदल गए। उसके बाद तुरंत बाद में इंडिया आया था, तो उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था। तो काफ़ी सारे जब उस टाइम शादी विवाह का टाइम था, लोगों की शादियां कैंसिल हुई, बहुत सारी आपत्ति आई लोगों के पास। तो मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ पे कुछ लिखूं। तो मैंने सोचा कि हाँ, कई चीज़ें, कई रिश्ते भी टूटे हैं, कई लोगों के रिश्ते में दरार भी आई है। तो मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ पे कुछ लिखूं। कई लोगों की मांग थी कि हाँ जी, हम आपका बेटा क्या करता है। तो लोगों ने बोला कि हमारा बेटा होटल में। तो मैंने उस हिसाब से मैंने गौर से लगाया कि हमारे होटलर से जितने भी देश विदेशों में लोगों को, करोड़ों लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो मैंने उनकी पीड़ा को समझा है। तो मैंने उनकी पीड़ा को समझ के मैंने उस हिसाब से स्क्रिप्ट बनाई इस गाने की कि तिरुपुबा बदली गए। मैंने इस पर लिखना काम शुरू कर दिया और आखिर में मैं जिस मुकाम को चाहता था वो मुकाम मुझे मिल गया। लेकिन मुझे इतना पता नहीं था कि ये गाना मुझे यहाँ तक ले जाएगा। लेकिन आखिर में उस गीत ने मुझे बहुत अच्छा मुकाम दिया और मैं सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ढेर सारा प्यार दिया इस गीत को। जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस गीत के लिए और दर्शक आपके सभी गीतों को ऐसे ही आगे प्यार देते रहें। तो आपको मतलब इस गाने को लिखने में वैसे कितना टाइम लगा? एक तरह से। मैडम, एक्चुअली इस गाने में मुझे लिखने में बहुत टाइम, इतना टाइम भी नहीं लगा, लेकिन मुझे इसे इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है। मैंने कम से कम इस गाने को बनाने में मुझे कम से कम 1 या 1.5 महीना लगा हो इस गाने को बनाने में, तेरे वो बाबत लिखे। हालांकि मेरे जो लिरिक्स होते हैं, मैं लिरिक्सों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ और चाहे मैं कंपोजिंग भी करता हूँ, मैं उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो इस गीत बनाने में मुझे बहुत ही मतलब कठिन परिश्रम करना पड़ा। जी बिल्कुल, हर गीत में एक म्यूज़िक, कंपोज़िशन वग़ैरह और लिखना बहुत ज़रूरी है, एक-एक शब्द की महत्वता होती है। तो हम आपसे और हमारे दर्शकों के लिए तिरुबा बदलगे का कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे। जी 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 मैडम, बिल्कुल। तेरू बाबा दिलेगे तोड़ी आली हमारू ना तू मिल गे रे फौजी वालू छोड़ी आली होटल वालू। क्या बोले? अरे के सोचिक यानुकारी तेरा बुबन मेरा गेल, के सोचिक यानुकारी तेरा बुबन मेरा गेल मांगण कर्याली और गेल तेरू ब्योकारी। मेरा गेल मांगण कर्याली और गेल तेरू ब्योकारी। सोचिन यानु क्या बोलू जेका गेल मांगण करी, क्या बोला ला लोग साची दुनिया समाजी नी देखी। जी, बहुत सुंदर और एक-एक लाइन में मैं जहाँ तक बताऊँ तो सच्चाई है, क्योंकि होता भी ये है कि जो होटल लाइन में हैं तो उनकी मतलब बोला जाता है कि होटल में है, क्या करते हैं, कितना कमाता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जहाँ सरकारी नौकरी की बात आती है, वहाँ पे तो हाँ, कि लड़का पसंद है, इस तरीके से होता है। जी जी तो जी अभी आपका एक और गाना आया था, सरकारी जवें। जी 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 जी।
तो वो भी मुझे लगता है वो ऐसी किसी कहानी पे हाँ बेस्ड जी, होगा। हाँ जी। आपने वो भी ऐसी कहीं देखा होगा किसी जी, जी। कहानी को लेकर के, तो उसकी भी कुछ लाइनें हो जाएँ तो। हाँ जी, एक्चुअली में क्या है कि सरकारी ज़मीन का मुझे ये उसकी मुझे ये थीम थी कि सरकारी ज़मीन आजकल क्रेज़ बढ़ गया है, सरकारी ज़मीन जी, लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। हर किसी को सरकारी मतलब सरकारी दामाद चाहिए, जी, सरकारी जी। सरकारी जॉब वाला पति चाहिए। जी, जी, जी। तो आजकल चाहे कहीं भी हो, देश हो, विदेश हो, चाहे हमारे पहाड़ में हो, लोगों को अक्सर ये देखना है कि हाँ जी, ये लड़का क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। चाहे वो घर में कितना भी घर से कितना भी अच्छा है, लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि हमें तो चाहिए सरकारी दामाद। तो उस हिसाब से मैंने ये थीम लिखी है कि मैंने इसके बाद तेरे बुबा जो बदल गए, इसके बाद मैंने तुरंत बाद ये देखा कि हाँ, लोगों की डिमांड थी मेरे पास कि आप इसी तरह के गाने लाओ। तो मैंने उस हिसाब से लिखना शुरू किया कि सरकारी जाऊँ, क्यों ना मैं इस गीत पे कुछ लिखूं। और जो हकीकत है सरकारी जाऊँ, जो लोगों को कह रहे हैं कि हमारी लड़की को तो हाँ, लड़का क्या कर रहा है घर में, कुछ नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है। तो लोग बोल रहे हैं कि पहले क्या पूछते हैं कि लड़का जॉब कर रहा है, आपका नहीं कर रहा है। तो उनको का अगर उनके घर में कोई अगर कोई सरकारी या कोई फौजी आया या किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ आप, कोई भी आ जाए तो वो तुरंत वहाँ मना कर दें। अक्सर जो प्राइवेट जॉब करने वाले हैं उनमें क्या कमी है। तो मैंने लोगों को ये समझाया है कि लोग अक्सर में सरकारी लोगों वालों के पीछे क्यों पड़े हैं। तो मैं आपकी उनको दो लाइन जरूर सुनाऊंगा सरकारी जमीन की। हाँ, हे दीप्ति मैं तेरू पुजारी, हे दीप्ति मैं तेरू पुजारी, तुए सौ छन वे ना लुकारी। अली, अली ये हमारा थेट पहाड़ी शब्द है। हम गढ़वाली में बोलते हैं अली अला यखो। अरे हे दीपी मैं तेरू पुजारी, तुए सौ छन वे ना लुकारी। अली तुए सौ छन वे ना लुकारी। मैं भी चांदो जोड़ी बनी जो हमारी, अला मैं भी चांदो जोड़ी बनी जो हमारी। पर घर वालों चंदो जाऊँ सरकारी, पर घर वालों चंदो जाऊँ सरकारी। भाई अब घर वालों को सरकारी जवाई चाहिए, अब क्या कर सकते हैं। तो सर, आप कंठ के साथ साथ लेखन के भी धनी हैं। जी जी तो एक लेखक को गाना लिखते समय एक एक शब्द को ध्यान में रखना होता है। जी तो और क्या क्या समस्याएं आती हैं और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना मतलब ध्यान में रखकर उसे लिखना पड़ता है मतलब। जी जी जी। मैडम एक्चुअली में काफ़ी समस्याएं आती हैं और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई सारे लोग जितने भी हमारे उत्तराखंड में न्यूज या चैनल वाले हैं, जितने भी निर्माता हैं, कई सारे लोग बोलते हैं कि हाँ जी हमें गाना चाहिए, आज ही चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि हम छापने वाला काम कभी करते नहीं। हमें काम चाहिए ओरिजिनल। और जो हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं तो लिखने में हमें बहुत टाइम लगता है। हमें स्क्रिप्ट सोचनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है, हर चीज़ लगाना पड़ता है, शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान। आज हमारे गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, तो वो किस लिए फेमस है, वो शब्दों से फेमस है। लेकिन हमारे जो गढ़वाली गीतों में हैं, गाने तो कोई भी गा रहा है, लेकिन शब्दों की मार होने ज़रूरी है। अगर हमारा पहला वर्ड अच्छा है तो गाना हिट हो गया, पीछे हमने कुछ भी गा लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मेरा खास तो ये है कि मैं शब्दों पे बहुत ध्यान देता हूँ और शब्दों में लिखने में भी बहुत टाइम लगाता हूँ। मेरा एक गाना होता है, मैं कम से कम एक गाने लिखने में 1 महीना लगा देता हूँ। जी। जी, बढ़िया। आप मुझे बताएं कि आपने इसका शुरुआत कैसे की, क्या रहा आपका शुरुआती दौर। एक्चुअली में मेरी शुरुआत ये थी कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, तो मैं बहुत सारे जितने हमारे सिंगर्स हैं, गढ़वाली सिंगर्स, चाहे प्रीतम जी हों, नेगी जी हों, मैं इनके गाने सुना करता था। उस टाइम वीसीडी कैसेट का ज़माना था। तो उस टाइम क्या था मैडम कि मैं बहुत सारी कैसेटें लेता था, जिसकी भी कोई नई कैसेटें मार्केट में आती थी तो मैं वही कैसेट लेता था। एक्चुअली मैं सबसे ज़्यादा मैं प्रीतम बरतौंड के गाने सुनता था उस टाइम पे। तो मैं स्कूल के टाइम पे अपना छोटा मोटा स्कूल में भी प्रोग्राम किया करता था। तो उसके बाद 10वीं 11वीं में मेरा बहुत इच्छुक हो गया, बहुत मन हो गया मेरा। जब मैं किसी को टीवी पे देखता था, मैं सोचता था कि मैं कब बनूं ऐसा, मुझे कब ये मौका मिले और मुझे कोई अपने साथ ले जाए और कभी मुझे ऐसा मौका मिले। तो मैंने जब 10+2 किया स्कूल से, काफ़ी सारे प्रोग्राम मैंने स्कूल में भी किए हैं। तो उसके बाद मैं दिल्ली आ गया।
तो दिल्ली में आ गया। उसके दिल्ली आने के बाद मेरी मुलाकात हुई राजेंद्र चौहान जी, जो हमारे उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया है कि काफ़ी गाइड भी किया है कल्पना चौहान जी ने। तो मैंने उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम। तो मैं उस टाइम मेरी एक एल्बम सीडी आई थी नेताजी। तो उस टाइम इतना क्रेज़ नहीं हो पाया, बहुत कंपटीशन था उस टाइम। तो लेकिन मैंने उनके साथ गाया है, कल्पना चौहान जी के साथ। तो उस टाइम नेताजी करके मेरा कोई सीडी आई थी मार्केट में। वो गाना मेरा इतना रिस्पांस नहीं दे पाया। तो फिर भी मैंने इतनी हार नहीं मानी, फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा। काफ़ी धक्के खाए मैंने। कभी हमने कैसेटों की दुकान पे बोला कि भाई जी हमारी कैसेट ले लो। हमने काफ़ी लोगों को फ़ोन किया कि हमारी कैसेट चला लो। जगह जगह हमने फ़ोन किया, जो भी सीडी दुकानदार होते थे उनको फ़ोन किया हमने की। तो उसके बाद मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि मुझे एक कोई अच्छा एक जो मुझे अच्छा रास्ता दिखाए वो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। उसके बाद मुझे मिले पूरब पंवार जी, जिनके काफ़ी सारे पिक्चर हैं, काफ़ी सारी एल्बम हैं। व्यू पिक्चर आपने शायद देखी होगी। तो मुझे पूरब पंवार जी मिली, जो टी सीरीज में अभी वर्क करते हैं। तो उन्होंने मेरी दूसरे दूसरे गाने की रिकॉर्डिंग करवाई थी। सागर सागर शर्मा हैं, सागर सिलोड़ी। और वो हुई थी संजय संजय कुमोला जी के यहाँ। तो वहाँ मेरी वो कैसेट हुई थी बांध कैटरीना के भी मैं आपको अभी कुछ गाने सुनाऊंगा। तो उस टाइम जो बांध कैटरीना के गाने थे तो उस टाइम चले हैं, थोड़ा बहुत चले हैं। लेकिन मुझे थोड़ी सी पहचान उस टाइम मिली है, बांध कैटरीना से मुझे पहचान मिली है। तो मैंने सोचा, मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैं परेशान हो चुका था कि मुझे कब मेरा स्टेज कब मिले मुझे। लेकिन मैं फिर भी संघर्ष करता रहा। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सारी एल्बमें करी, रामा के लिए करी, मेरी प्यारी सुमना, कई जैसे गीत निकाले हैं। तो मैं पूरा पवार जी का भी हार्दिक धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है और अभी तक वो मेरा साथ देते हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं देहरादून की ओर जाऊं और मैं किसी से अपना अच्छा म्यूजिक करवाऊं। जी, तो मतलब यहाँ उत्तराखंड आने के बाद ही आपको एक अच्छा और एक नया प्लेटफ़ॉर्म मिल पाया जी है। जी 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 जी। यहाँ आने से मुझे बहुत मेरा तो मन नहीं करता है देहरादून छोड़ने का। और बहुत खुशी है मुझे यहाँ के। मुझे अब ये मुझे नॉलेज है कि मुझे क्या करवाना है। हम अपने हिसाब से करवाते हैं, मुझे क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है। हर हर तरह के मुझे हमें नॉलेज हो गया इतना। पहले हमें इतना नॉलेज नहीं था कि हर कोई बोलता था हाँ जी 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 जी। पहले हमें कोई इतना नॉलेज नहीं था, ना गाने का नॉलेज था, नए थे हम उस टाइम। लेकिन जब मैंने बांध का ट्रेनर से गाया है, मैंने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लेकिन उस समय क्रेज़ कम था, सीडी का ज़माना था। अब यूट्यूब के लिए मैंने तीसरा गाना है मेरा। अब तीसरा गाने ने तिरबुबा बदली से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कि आप उत्तराखंड में कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? जी, जी मैम, बिल्कुल मैं आपको बताऊँगा। मैं उत्तराखंड घनसाली, हमारा एक छोटा-सा ब्लॉक है गुत्तू बिलंग। मैं गुत्तू बिलंग से हूँ और हमारा एक छोटा-सा गाँव है चैतौड़ गाँव। जी, मैं चैतौड़ गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। और घनसाली जो हमारा मार्केट है, मेन मार्केट हमारा घनसाली है। और गुत्तू बिलंग जो हमारा एक छोटा-सा बाज़ार है, वहाँ पे हमारी एक छोटी-सी शॉप भी है। और हमारा एक छोटा-सा गाँव है वहाँ पे चैतौड़ गाँव। जी। जी, तो आपने आपका स्टडी पढ़ाई-लिखाई कहाँ से कब तक मतलब कहाँ से शुरू की है और कहाँ कहाँ की है? मेरी स्टडी एक्चुअली में गांव से हुई है। एक छोटे से स्कूल से हुई है, जो हमारा वहीं स्कूल है गुत्तू में है, राज के इंटर कॉलेज गुत्तू बिलंग। मेरी पढ़ाई 12th तक वहीं हुई है। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था। तो दिल्ली में आप सिर्फ सिंगिंग के कॉन्सेप्ट के लिए गए थे कि जी जी आपको सिंगिंग में आगे ही जाना है। जी तो आपकी फैमिली आपको इस चीज़ के लिए पहले से सपोर्ट करती है? जी जी जी। मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है कि तू कुछ कर और आगे बढ़। हाँ, अभी मेरा हाल ही में गाना चला। लेकिन मेरा मेरा ब्रदर है, मेरी माँ है, मेरे पापा हैं, मुझे मेरे से बहुत खुश हैं। लेकिन कुछ टाइम से मैंने नहीं चल पा रहा था, मुझे स्टेज नहीं मिल पा रहा था। तो घर वाले भी बोल रहे थे तो क्या कर रहा है, छोड़ दे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने बिल्कुल हार नहीं मानी। मैंने बोला जब तक मुझे नाम मिलेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आप ये बताएँ कि आप अपनी लाइफ़ में जी किसको अपना आइडल मानते हैं? जिससे कि आपको मतलब प्रेरणा मिली हो कि जिन्होंने आपको सपोर्ट किया जी कि आप इस फील्ड में हैं तो हम आपको सहायता करते हैं इस तरीके से आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं किसको अपना आइडल मानते हैं? जी जी जी। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि
इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेरे घर वाले, और ख़ास करके स्पेशल जो मेरा अभी तक सपोर्ट करता है, कंधे से कंधे मिलाता है, चाहे मुझे कितनी भी परेशानी आती है कि तू कर, वो है मेरे बिग ब्रदर विजय धनाई, जो मेरे बड़े भाई हैं। वो आउट ऑफ में रहते हैं, वो अभी इंडिया में नहीं है, वो डेनमार्क में है। लेकिन वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और अभी भी मुझे सपोर्ट करते हैं कि तू कुछ अच्छा कर, मैं तेरा नाम देखना चाहता हूँ, अब तेरे अंदर कोई क्वालिटी है। तो मैं अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं एक कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। जो आपकी फैमिली इतना आपको सपोर्ट कर रही है, आपको इतना आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है, जी जी अब कहीं न कहीं हमारे मन में भी होता ही है कि हम कुछ बेहतरीन अपने परिवार को करके दिखाएँ, जिससे कि उन्हें भी गर्व जी महसूस जी हो। जी 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 जी, मैं समझ सकती हूँ। तो आप अभी कुछ कह रहे थे कि आप कुछ लाइनें हमारे साथ पेश करेंगे, तो प्लीज़। जी जी जी। हाँ, तारा रा 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 रा, अरे हे विश्वासी मैणाले बुणी जैली माणी, माया इनी लाई जो निभई नि जानी, माया इनी लाई जो निभई नि जानी। क्या बोले? अरे हे मायालू मोनू ले जंगोरा की गाणी, हे मायालू मोनू ले जंगोरा की गाणी, मजबूरी छे मेरी ले तुन बिंगे नी जानी। एक गढ़वाल में कहावत छे हमारी कि मजबूरी छे मेरी तुन बिंगे नी जानी। वो कहीं दूर प्रदेश में छी, तो वो जब घर आता है वो बोलता है, हाँ दूर परदेसुमा, दूर परदेसुमा तेरे ख्याल रही, दूर परदेसुमा तेरे ख्याल रही, बड़ी आयो देखी त तू बिराणी छई, बड़ी आयो देखी त तू बिराणी छई, हे मायालू मोनू ले जंगोरा की गाणी, मजबूरी छे मेरी ले तुन बिंगे नी जानी। जी, अभी हाल ही में आपका एक नया गाना है, जो अभी आपने कहा था कि बताया भी उसके जी बारे जी में, जी जी हार्दी फ़िल्म्स के बैनर तले वो रिलीज़ किया गया है। करी ना तू चिड़कू चस। जी 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 जी, जी उस बारे में कुछ बताइए कि कैसे क्या है इसके पीछे आपका मकसद, और आपने कैसे इसे डेवलप किया? जी जी, मैं बिल्कुल आपको रूबरू करवाऊंगा। तो चिड़कू चस, हमारे गढ़वाल में ये कहावत है चिड़कू चस, कि जब कोई किसी से प्रेम संबंध हो जाता है, कई तगड़ी प्यार हुए जान दो, काफ़ी सारे लोग हैं गढ़वाली भी हैं, कोई जो मतलब हिंदी नहीं गढ़वाली नहीं समझते, तो जब कई तगड़ी को प्यार हुए जान दो तो वो बोलते हैं कि राका जगह कोई वालू मैं सची तो मिलन ठस, मतलब छिप 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 के चुपके से आऊँ। तुमसे हाँ, मिलने आऊँगा। चुपके से तुमको मिलने आऊँगा। तो मैंने उस हिसाब से लिखा है कि राका जगह बोलते हैं हमारे गांव में, जैसे छिलका बोलते हैं उजाला, गांव में बोलते हैं, जैसे हमारे गांव में छिलका बोलते हैं। जैसे हमने किसी लकड़ी में जला दिया रात को, कभी किसी कई टाइमों की बात है कि टॉर्च नहीं होते थे, कई चीज़ें हैं। चिमनी वगैरह जी हुआ जी, करती थी चिमनी, पहले। हाँ जी। तो हमारे जो मतलब लकड़ी टाइप के होते हैं उनको जला के हम गाँव में जाते थे। उसको छीला कहते हैं, आई जी जी थिंक, है जी ना? जी छीला जी तो उसको छिलका जी कहते जी हैं कि उजाला जी करने के लिए जिसमें जी जी। जलाया जाता तो हमारी ठेठ पहाड़ी है ये, हम ठेठ बोलते हैं इसको छिलकू। तो फिर छिलकू का एक और भी वर्ड है राका। तो वो बोलता कि राका जगह को आलू तो मिलन हे लटियाली ठस, वो की टोटेगी हेले निकाने, टोटेगी मतलब कि तू मतलब बेकार से हो गई तेरे मतलब एक हिसाब से उसको बक रहे हो। हाँ, तो मैं उस पे मैंने ये लिखा था कि ये मतलब एक्चुअली मैं सबके साथ होता है कि वो एक्चुअली में उसको मिल नहीं पाता है किसी से, मतलब माया हो जाती, प्यार हो जाता है। तो वो बोलता है कि मैं मतलब चुपके से आऊँगा, कोई हल्ला गुल्ला मत करना, शोर शराबा मत करना। तो मैं आपकी दो लाइन इसको ज़रूर सुनाऊंगा। राका जागक हॉल तो मिलन हेला ट्याली ठस, राका जागक हॉल तो मिलन हेला ट्याली ठस, वेगी टोटेगी हेलनी खाण्या करीना चिड़ुकू चस, वेगी टोटेगी हेलनी खाण्या करीना चिड़ुकू चस। तो अब आपको एक नई पहचान मिल चुकी है। तो जैसे आप कहीं जाते आते हैं इधर को, मतलब किसी से भी मिलते जुलते हैं, जी जी तो आपको कैसा लगता है कि सब बोलते हैं कि अरे वो जिन्होंने वाला गाना गाया था, तेरे बुबा बदली गए और सरकारी जी जी जवें, तो कैसा महसूस होता है आपको?
मैडम मुझे महसूस तो बहुत जब से तिरुबुबा गीत आया है मुझे बहुत लोगों मुझे जब भी मैं जाता हूँ कि हाँ तिरुबुबा बदलेगी। कई सारे लोग बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कल भी मैं यहाँ कहीं खड़ा था तो भाई जी आप हो तो मुझे इसमें कोई 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 और फील होता है कि हाँ मुझे भी कोई पहचान रहा है। तो कई टाइम बाद है कि मुझे पहचान मिली। कुछ टाइम बाद मुझे कोई पूछता भी नहीं था ना मेरी पहचान थी ना मुझे स्टेज मिल पा रहा था। तो कई सारे लोग आज इस गाने ने इतने मुकाम तक पहुंचा दिया जो मुझे पहचान मिली है और मेरा जो ये मकसद था वो पूरा हो गया। कई सारे लोग हैं जो जितने छोटे बच्चे भी हैं छोटे बच्चों तक को तिरबुबा की लोगों के भाई जी तिरबुबा बदलेगी। कई सारे लोग हैं मतलब हमारे गांव चले जाओ मार्केट में चले जाओ चाहे मैं कहीं भी हूँ लोग मुझे पहचान लेते हैं। जितने भी फिर जी आपके जी गांव वाले हैं जी वो जी तो मोस्टली आपको जी पहचानते जी ही हैं, तो आपको सीधे यही बोलते जी होंगे। जी 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 बिल्कुल। मैं कहीं अगर मार्केट में भी घूम रहा हूँ कहीं भी जा रहा हूँ कि वो है वो तिरबुबा बदलेगी तो मुझे अंदर सा एक खुशी जी महसूस जी होती है कि अरे वाह, तेरे बुआ बदली गए, जैसा भी है तो जी जी किसी जी का बुआ कैसे भी बदला, उससे मुझे क्या, लेकिन जी 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 गाना बहुत सही जी है। जी जी बिल्कुल। सर मुझे बताइए कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? अब आपके आने वाले कौन से गाने हैं नए, आप यूट्यूब पे जो रिलीज जी होंगे, जी 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 कौन कौन से हैं? अब जरा बताएं उनके बारे में। आने वाले प्रोजेक्ट मैम अभी बहुत सारे हैं। मैंने काफ़ी सारे गाने कर दिए हैं बैकअप भी कर दिया है कि हाँ कई सारे लोग बोल रहे हैं। लेके चल रहे जी हैं जी आप। कई सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि कमल दनाई जी आपने उत्तराखंड की नब्ज पकड़ ली है। तो मैंने कहा इस तरह आपका प्यार बना रहे जितने भी मेरे मित्रगण हैं। तो मैंने काफ़ी सारे अभी हार्दिक फिल्म के लिए काफ़ी सारे मेरे गीत आने वाले हैं। जी जैसे मैंने अभी एक टाइटल रखा है मंगनी मंगनी होएगी जो हमारे गढ़वाल में ठेठ शब्द से मंगनी होएगी। तो मंगनी होएगी गीत पर अभी हमारो काम चलनो चाहिए और हम एक अच्छा काम करेंगे उसके लिए कि मंगनी होएगी। और बहुत आगे भी अच्छे अच्छे गाने लिखूंगा जैसे कि मंगनी होएगी और बामणी तेरू हल्ला मचायूं मैंने अभी आने वाला है वो भी। और बुबा बदलेगी टू वो इसका पार्ट 2 भी आने वाला जी है। जी जी ये जी तो बहुत धमाकेदार होने वाला है, इसका मतलब यूट्यूब पर भौकाल मचने वाला है, तो आप भी तैयार हो जाइए दर्शकों। जी जी जी। तो बुबा टू का गीत भी रिकॉर्ड हो चुका है अब बहुत जल्द आने वाला है बुबा टू भी। तो मुझे उम्मीद है दर्शकों से कि जो प्यार तेरे बुबा बदलेगी गीत दिनी वही प्यार ये गीत दिला। जी जरूर देला कन्नी देला, आप कन्नरी बात अच्छा करना। आप मुझे बताइए कि आप उत्तराखंड संगीत जगत में जो ये फिल्म इंडस्ट्री है, जी जी म्यूजिक इंडस्ट्री जी है, जी। इसमें किसको अपना आइडल मानते हैं? उत्तराखंड संगीत जगत में मेरा तो मतलब जो मेरा फेवरेट है जो फेवरेट सिंगर है मेरा प्रीतम बर्तवान। जी मतलब वो तो आपके बचपन से ही आप हाँ उनके जी फैन हैं, या जी जी जी। इसका मैं मतलब। बचपन से और अभी तक उनको मानता हूँ। जी धनाई जी, आप उत्तराखंड संगीत जगत की जो युवा पीढ़ी है अभी आजकल हाँ की, जी। उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ियों के लिए तो मेरा यही संदेश है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड से कई कलाकार आएं और बहुत ही अच्छा टैलेंट है आज के जो बच्चे हैं। पहले टाइम पे ये था कि किसी को पकड़ के ले जाना पड़ता था स्टूडियो ना उसे गाने का नॉलेज था। आज के ज़माने में जो हमारे युवा लोग हैं जो हमारे युवा भाई हैं बहन हैं उनमें काफ़ी टैलेंट है और काफ़ी टैलेंट दिखता है। तो मेरा यही मतलब दरखास्त है सभी लोगों की कोई अच्छा करे हमसे भी अच्छा करे। हम ये सोचते हैं कि कोई भाई है जो हमसे अच्छा कर सकता है। तो मेरा यही मतलब सबसे यही विनती है। तो आप मुझे बताइए कि आपको कब से ऐसा महसूस हुआ कि आपको अब मतलब सिंगिंग की ही लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है कि लोगों को डांसिंग एक्टर बनने का ज़्यादा शौक है। जी 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 जी। तो एक्चुअली में क्या है कि मुझे बहुत पहले से जब मैं 6-7 क्लास में था मुझे उस टाइम से बहुत ही मैं अपने घर वालों को भी बोलता था कि मुझे सिंगर बनना है। लेकिन मुझे बहुत पहले से मतलब एक हिसाब से बोलते हैं गढ़वाली में बोलना चस्क खुलेगी। तो मुझे बहुत हाँ जी जी जी। तो मुझे बहुत चस्का था इस चीज़ का कि मैं अभी भी मतलब एक चस्का होता है ना संगीत लाइन का तो वो छूटता नहीं है। तो वही चीज़ मेरे अंदर है कि मैं इस चीज़ का मुझे बहुत ही चस्का है। लोग क्या सोचते हैं कि कई सारे सिंगर हैं कोई एक्ट भी कर लेता है। लेकिन मैंने एक ही चीज़ है मेरा एक चीज़ है या मैं सिंगर हूँ मेरा जो काम है मैं वही काम करूँगा। हाँ हालांकि हल्की फुल्की एक्टिंग हम कर लेते हैं। धनाई जी, जो मांगनी गीत जो आपका आने वाला है, उसकी कोई 2 लाइनें हो सकती जी, हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जेमा माया लाई मन जेमा माया लाई मन वे की मंगनी वाई
जय माया लाई मन की मंगनी वाई, कनी लगाई माया मन जंजालो मराई, कनी लगाई माया मन जंजालो मराई, जय माया लाई मन की मंगनी वाई, जय माया लाई मन की मंगनी वाई, कनी लगाई माया मन जंजालो मराई, कनी लगाई माया मन जंजालो मराई। जी बहुत सुंदर है। लगता है कि आने के बाद तो धमाल मचने वाला है। मैं एक चीज पर्सनली चीज पूछनी चाहूंगी, आपकी शादी हो गई है क्या? जी 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 बिल्कुल। मेरी शादी को कम से कम 7 साल हो गए हैं। और मेरे वाइफ है, मेरे तीन बेटे भी हैं, वो अभी घर पे रहते हैं। तो आपकी वाइफ भी आपको फुल सपोर्ट करते हैं जी इसका जी जी मतलब। जी 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 बिल्कुल। कहीं ऐसा तो आप ऐसे ऐसे गाने गा रहे हैं ना, मतलब मेरे को समझ में ये आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके कॉलेज वॉलेज में या स्कूल में कोई ऐसा प्यार रहा हो कि हाँ मुझे इसी से शादी करनी है, लेकिन किसी कारणवश हो ना पाई हो, ऐसा कुछ कोई इंटरेस्टिंग सी मुझे लगता है हो सकती है स्टोरी आपकी। जी जी जी। तो मैडम एक्चुअली में क्या है कि स्टोरियाँ तो बहुत हैं, लेकिन जब मैंने तिरबुबा बदली के गीत गाया है तो कई सारे लोगों ने बोला कि भाई बंदे ने अपने ऊपर बनाया है गाना, उसकी कोई स्टोरी है। लेकिन मैडम अभी तो ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। लेकिन अब तो क्या करें, अब तो जंजाल में फंस गिन एक। हाँ, अब एक वो भी मकसद कि अब जंजाल में रहेगी, जय माँ माया लाई मैंने मुँह की मंगनी होगी। अब तो मैं जंजाल में फंस गया हूँ, अब मैं वो कैसा। जी जी तो अब तो हमारो जन होगी, अब तो बियो होगी, मांगण होगी, सब कुछ होगी। लेकिन तेरो बुबा भी बदलेगी, सरकारी जगह भी होगी। अब तो हमार बियो होगी, अब हम कहे और नहीं हो सकता। पर कई सारी लंबी चीजें हैं। और दूसरी दशा तय बता सकदा जी अच्छे जी से शब्दों का माध्यम जी से जी गीतों में है। अच्छा तो आप हमें ये बताइए कि आप अ, उत्तराखंड संगीत जगत के लिए उन युवा पीढ़ी और जो अभी की मतलब जो ये सब चल रहा है हाँ, इस और इस दौरान जी जी। उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैडम मेरा संदेश ये है कि कई सारे लोगों का कहना है कि इस तरह के गीत कहीं ना कहीं कलयुग गीत हैं। तो जी जी, कई सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं। कई सारे, जब जैसे अभी हमारा ये करे न चिड़ कुछ ऐसा आया, तो मेरा संदेश यही है कि युवा पीढ़ियों से, युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति को आगे जिंदा रखें, आगे बढ़ाएं। हमारे हम तो यही चाहते हैं कि हमारी जो ये संस्कृति है काफ़ी लंबे टाइम हम चलाएं, हमारे बेटे चलाएं, हमारे जो युवा नौजवान हैं, भाई हैं, वो इस मतलब जो हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति को जिंदा रखें। तो जी धनाय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका हॉलीवुड न्यूज़ शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड संगीत जगत के गायक कमल धनाई। जल्द ही आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने उत्तराखंड संगीत जगत में अपना अलग ही मुकाम हासिल किया है। तब तक हॉलीवुड न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।